हरे कृष्णा। हम सब जानते हैं कि इस सृष्टि का सर्जन किया है परमपिता ब्रह्मा ने, जिनका जन्म हुआ है भगवान की नाभि में से निकले हुए एक कमल पुष्प में से। तो ये ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद मुनि को कहते हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैं सर्जन करता हूँ, शिव जी विनाश करते हैं और नारायण स्वयं इस सृष्टि का पालन करते हैं। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में इसका वर्णन आता है, जिसके बिल्कुल बाद ब्रह्मा जी एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहते हैं। वे कहते हैं, न भारती में अंगमृषोपलक्ष्यते, न वे क्वचिन्मे मनसो मृषागति, न मे ऋषिकाणि पतन्ति असत्पथे, यन्मे हृदयोत्कण्ठयवता धृतो हरि। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे अंग, हे नारद, न भारती, मेरे वचन कभी भी मृषा उपलक्ष्यते, मिथ्या नहीं होते। और वे कहते हैं, न मे मनसो मृषागति, मेरा मन कभी भी गलत दिशा में नहीं जाता। और न मे ऋषिकाणि पतन्ति असत्पथे, मेरी इंद्रियों का कभी भी पतन नहीं होता। तो क्या ब्रह्मा जी अभिमान कर रहे हैं? नहीं, बड़ी ही विनम्रता से बिल्कुल तुरंत वो बता रहे हैं इसका रहस्य। वे कह रहे हैं, यन्मे हृदयोत्कण्ठयवता धृतो हरि, क्योंकि मैंने परम भगवान हरि के, कृष्ण के चरण कमलों को अपने हृदय में बड़ी ही आतुरता से धारण किया हुआ है, इसलिए ये सब कुछ हो पा रहा है। तो केवल ब्रह्मा जी नहीं, जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में जुड़ता है, उनके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता है, वो उसके वचन कभी भी मिथ्या नहीं होते, झूठे नहीं होते। जैसे प्रहलाद महाराज, जब हिरण्यकश्यपु ने उनको पूछा कि क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में है, तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि हाँ पिताजी, अवश्य है। तो प्रहलाद महाराज की वाणी को सच साबित करने के लिए भगवान खंभे में से प्रकट हुए। तो हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति में जुड़ना ये एकमात्र उपाय है जो हमें माया से बचा सकता है। इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है, चाहे व्यक्ति कितना भी महान हो। जैसे हम देखते हैं विश्वामित्र मुनि, जो कि एक अप्सरा से, मेनका से प्रभावित हो गए और उनसे चूक हो गई। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर, उनको साक्षात माया देवी ने विचलित करने का प्रयास किया, फिर भी वो अड़ग रहे और सफल रहे, क्योंकि उन्होंने परम भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के शरण ली हुई थी। हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जब 70 साल की आयु में अमेरिका गए तो उनको वहाँ पर कौन जानता था, क्यों कोई उनको सुनता। परंतु एक एक शब्द जो उन्होंने कहा, जिसने भी उसे गंभीरता से सुना, वो युगों युगों तक उनका ऋणी हो गया और पूर्णतः आश्वस्त होकर भगवान कृष्ण की भक्ति में जुड़ गया। उन्होंने हजारों और लाखों की संख्या में भक्त बनाए पूरे विश्व में। उन्होंने एक एक शब्द जो भी कहा, चाहे वो कैजुअली हो, रूम कन्वर्सेशन में हो या फिर मॉर्निंग वॉक में हो, वो आने वाले 10,000 सालों तक सिद्धांत बन गया। और हमेशा उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में रखा। वे हमेशा गोस्वामी रहे, पूर्णतः आत्मनियंत्रित, शुद्ध भगवान के एक महाभागवत भक्त। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वे हमेशा ब्रह्मा जी के पद चिन्हों पर चले। एक सेकंड के लिए भी उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने हृदय से दूर नहीं किया। भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी भी विनाश नहीं होता, मैं हमेशा उनकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान हमारी रक्षा किससे करते हैं? भगवान हमारी रक्षा करते हैं माया से। भगवान हमें भक्ति में विचलित होने से बचाते हैं। तो अगर हम भी ये चाहते हैं कि हमारा मन हमेशा स्वच्छ रहे, हमारी इंद्रियों का कभी भी पतन ना हो, वो हमेशा हमारे वश में रहे और हमारे वचन कभी भी मिथ्या ना हो, तो हमें भी ब्रह्मा जी की ही तरह भगवान कृष्ण के चरण कमलों को बड़ी ही विनम्रता से हमारे हृदय में धारण करना होगा। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।